इंस्टॉलेशन कैसा करना है तो इसके बारे में जानेंगे। वाटर टैंक होता है जो नीचे ग्राउंड फ्लोर में अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है, उधर से पानी लेके जाना है टेरेस पे, टेरेस के बाद फिर पानी लेके आना है ग्राउंड फ्लोर पे। तो यही हमारा मकसद होता है। उसके लिए हम वाटर टैंक इंस्टॉलेशन करते हैं ऊपर टेरेस पे। तो वाटर टैंक इंस्टॉलेशन करने का जो तरीका होता है, जो हमारा सरफेस एरिया जो टेरेस होता है, टेरेस पे हम डायरेक्ट टैंक नहीं रख सकते हैं। क्यों? अगर 5,000 लीटर का टैंक रखेंगे एक ही जगह पे तो एक ही ग्रिप जगह पे 5x5 के जगह पे 5 टन का प्रेशर आएगा। तो उसके न चलते हुए हम उधर नहीं रखते हैं, ताकि हमें जो पिलर जो टेरेस से नीचे से ग्राउंड से जो पिलर आया हुआ रहता है टेरेस पे, उसी पिलर पे हम फ्रेम बनाना पड़ता है, एक प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ता है एंगल से। उस एंगल के ऊपर ही हमें प्रॉपर एक तो हम एमएस सीट डालते हैं, एमएस सीट डाल के फिर 3 इंच का लेयर का आरसीसी कोबा करते हैं। कोबा करने के बाद फिर उसके बाद हम टैंक उधर एक हफ्ता क्यूरिंग करना पड़ता है 7 दिन के लिए। से कम तो 4 दिन तो क्यूरिंग करना पड़ता है। क्यूरिंग करने के बाद ही उसे हमें फिर वो क्यूरिंग का जो ब्लॉक होता है सब हटा के क्लीन करके फिर उधर टैंकी रख के हमें इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। टैंक इंस्टॉलेशन करते टाइम ये सब ध्यान देना चाहिए, जो नीचे हम जो एंगल लगाते हैं उधर अच्छे से उसका सपोर्ट रहना चाहिए, उसका वैल्यू देखना चाहिए, कितना लेंथ है कितना ब्रॉड है, उस हिसाब से उसका एंगल का साइज़ देख के हमें वेल्डिंग करना पड़ता है। तो ये होने का बाद उसके बाद हम उसके ऊपर एमएस सीट डालते हैं। एमएस सीट के बाद फिर वापस कोवा करते हैं। ये सब 3 लेयर उसके ऊपर होने के बाद ही हम टैंकी को रखना चाहिए। एक अच्छा से काम करना पड़े तो इसी को बोलते हैं। अगर उसके बाद हम एमएस का एंगल का थोड़ा कॉस्टली होता है करके क्या करते हैं, कड़प्पा लगाते हैं। फिर कड़प्पा के ऊपर फिर आरसीसी का लेयर 4 इंच का लेयर कोवा करते हैं आरसीसी का, ताकि कड़प्पा भी ना टूटे, हमारा स्लैब भी मजबूत रहे। तो उसकी वजह से हम उसके ऊपर स्लैब डालते हैं। अगर हम स्लैब नहीं डालते हुए अगर आरसीसी का नई स्लैब डालते हैं तो ऐसे ही डायरेक्ट कड़प्पा पे हम टैंक बिठाते तो ऐसा ये तकलीफ आ जाता है कि जो हमारा कड़प्पा का एक साइज का नहीं हो रहता है, अनेक साइज का रहता है, 2 इंच का, 2.25 इंच का, 1.5 इंच का, ऐसा अलग अलग वेरिएशन रहता है। तो उसकी वजह से टैंक रिपेयर होने का जल्दी से चांसेस बढ़ जाता है। दूसरी कारण ये है कि अगर कड़प्पा के ऊपर हम सीधा आरसीसी कोबा कर देते हैं तो वो जो ऊपर नीचे रहता है लेयर उससे कोई संबंध नहीं रहता, उसके ऊपर आरसीसी आ जाता है, फिर एकदम मजबूत हो जाता है टैंक, वो आरसीसी का स्लैब मजबूत बन जाता है। तब उसके ऊपर हम टैंक रखेंगे तो अच्छा से ग्रिप टैंक भी बैठ जाएगा और प्लस हमारे कम से कम 20 से 25 साल वो टैंक का प्लेटफॉर्म का चल जाता है। सिर्फ हमें बार बार एक ही काम करना रहता है, जो 1 साल में एक बार उसको प्राइमर मार के उसको कलर मार देगा तो कम से कम 30 से 35 साल चलते प्लेटफॉर्म का, कोई तकलीफ नहीं होता है। अगर हम एक बार फिट कर देते फिर छोड़ देते फिर उसके बाद ध्यान ही नहीं देते तो अंदर से एंगल पूरा सड़ जाता है। सड़ के फिर उधर से ब्रेक होकर कड़पा तोड़कर एमएस एंगल गिर के होल हो जाता है। फिर उसके बाद उधर ही जगह पे टाकी रिपेयर हो, उसी जगह पे टाकी क्रैक हो जाता है। इसके चलते ऐसे हमें ध्यान देना चाहिए कि अच्छे से प्रॉपरली हर टाइम हमें मेंटेनेंस करना चाहिए। उसको 1 साल में 1.5-2 साल में एक बार हमें अच्छे से घस के प्राइमर मार के उसको कलर मार देंगे तो अच्छे से हमारा टैंक एकदम नीचे से प्लेटफॉर्म एकदम मजबूत रहेगा और हमारा टैंक सालों साल उधर चलेगा। ये हो गया टैंक नीचे का प्लेटफॉर्म का। दूसरी बात है हमें ध्यान रखना चाहिए, जो हम जो टैंक इंस्टॉलेशन करते हैं उसमें जो टैंक निप्पल लगाते हैं वो टैंक निप्पल लगाते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो टैंक निप्पल में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है उसे हमें फाइलिंग करके अच्छे से ग्राइंडर करके उसको स्मूथ करके उसके बाद ही लगाना चाहिए। नहीं तो वो अगर ऐसे ही लगा देंगे तो उसमें से एक लाइन होता है पतला सा, वो लाइन जाके टाकी को लग कर वो टाइट कर देते हैं। जब पानी भरते हैं जो वाइब्रेट होता है तभी वो उसमें लग कर उस जगह से भी क्रैक कर देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें ये चीज़ पे ध्यान देना चाहिए हमेशा, जो टैंक निप्पल लगाते हैं उससे साफ़ सुथरा रहना चाहिए, उसको वॉशर लगा के प्रॉपरली चेकनेट लगा के टाइट करना चाहिए। और दूसरी बात है जो हमारा जो टैंक का जो इनलेट का जो पाइप है वो भी ऐसा लगना चाहिए। उसमें अगर फुटबॉल लगा देंगे तो ऑटोमेटिक पानी भरेगा, जब पानी भरेगा तो वो पानी ऑटोमेटिक बंद कर देता है, पानी वेस्ट नहीं जाएगा और पानी अच्छा से साफ़ सुथरा रहेगा। और दूसरी बात है जो एयर पाइप होता है तो ओवरफ्लो पाइप होता है, 2 पाइप में से एक पाइप देना पड़ता है ताकि पानी खाली होता है तब हवा अंदर पास होता है, जब टाकी भरता है तो हवा बाहर जाता है। ओवरफ्लो पाइप का यही काम होता है। तो फिर उसके ओवरफ्लो पाइप में वैसा जगह पाइप ओवरफ्लो पाइप निकाल के रखना चाहिए ताकि उसमें जो मस्कीटो प्रूफ नेट लगा देंगे तो एक अंदर मस्कीटो अंदर भी नहीं जाएगा
और प्लस हमारा टैंक का पानी भी साफ सुथरा रहेगा, एकदम अच्छा से क्लीन रहेगा। नहीं तो उसमें से कोई जंतु जा सकता है, कुछ भी कुछ कोई कुछ छोटा मोटा जानवर अंदर जाके पानी के अंदर गिर कर वही पानी हम पीते रहते हैं। ताकि ऐसा ना हो, अब उसके लिए प्रॉपर उसको एक मॉस्किटो प्रूफ एसएस का जो जाली आता है वो जाली उस पर लगा के, उस पर क्लिप लगा के उसको टाइट कर देना चाहिए। तो ऐसा करेगा तो हमारा टैंक में अंदर कुछ जंतु नहीं जाएगा और कोई अंदर कुछ तकलीफ नहीं रहेगा। और दूसरी बात है कि जो हमारा जो टैंक होता है, कवर होता है, टैंक के ऊपर कवर जो कंपनी जो कंपनी देती है, समझो सिंटेक्स है, इंफ्रा है, अनेक सरिता है, जो भी कंपनी देता है उसमें जो प्लास्टिक कवर होता है वो कवर चलता नहीं है। तो वो कवर क्यों नहीं चलता, इसका कारण ये है कि वो धूप लगने के बाद बेंड हो जाता है। बेंड होने से फिर मस्कीटो अंदर जाता है, मच्छर अंदर जाके अंडा देता है। उसके कारण की वजह से वो बीएम से अप्रूव नहीं करता है। उसको कास्टिंग आयरन का एक मेल फीमेल का कवर होता है कि जो अंदर नीचे से एक फ्रेम होता है और ऊपर से कवर होता है, वो ऐसे बंद होने के सर एक दूसरे ग्रिप में रहना चाहिए, तभी वो बीएम से अप्रूव्ड होता है और मच्छर अंदर नहीं जा सकता है। आप ऐसा अगर फिट करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, तो ये हमारा 100% मस्कीटो प्रूफ टैंक होना चाहिए। तो इसके चलते हमारा टैंक एकदम क्लीन और बेस्ट होता है और हमारे कभी तकलीफ नहीं होता है। उधर कभी हमारा आजू बाजू में या मलेरिया डेंगू का बीमारी भी कभी फैलेगा नहीं। ये चीज़ चलते हुए हमेशा जो जंतु होता है मलेरिया और डेंगू का, ये पानी में ही मिला जाता है, पानी का टाकी में मिला जाता है। क्यों? साफ सुथरा पानी इधर ही इसी जगह पे मिलता है जो मलेरिया और डेंगू मच्छर के लिए बहुत हानिकारक होता है। यही ध्यान रखना हमें बस। वाटर टैंक इंस्टॉलेशन करते हैं, हमें इस चीज जितनी मैंने बात बताई, इस चीज़ को अपन फॉलो करेंगे तो हमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। हमारा पानी साफ सुथरा और हमें अच्छा क्लीन पानी और हमारा सेफ्टी मॉस्किटो प्रूफ 100% टैंक हो जाएगा। यही है दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया इसके बारे में। आपको उम्मीद करता हूँ मैं आपको पसंद आया रहेगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।